पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिवार में बी कहता है आर मेरी बहन ए की पुत्री है। बी कह रहा है ए मेरी बहन है, उसकी पुत्री आर है। ठीक। जो टी की इकलौती पुत्री है। ए के बारे में बताया जा रहा है कि टी की इकलौती पुत्री ए टी की इकलौती पुत्री है, अर्थात बी उसका पुत्र हो जाएगा। एक्स टी और जेड की संतान है, यानी कि टी और जेड कपल हो जाएगा। उसकी संतान ए भी पहले से था और एक्स भी आ गया। संतान में इसका लड़का हो जाएगा क्योंकि एक ए इकलौती पुत्री है टी की, एक्स भी उसका लड़का हो जाएगा। जो एच की दादी या नानी है, जेड के बारे में बताया जा रहा है, जो एच की दादी या नानी है, यानी कि जेड फीमेल हो जाएगी। एच की दादी या नानी है, ए की संतान हुई एच तो नानी, और एक्स और बी की संतान हुई तो दादी। आगे पढ़ेंगे। के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है, एक्स अविवाहित है। एस ए की जीवन साथी, एस और ए जीवन साथी है, एस और ए जीवन साथी है। ये स्टेटमेंट है, के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। एच की बहन है एम, इकलौती बहन है ये, यानी कि एच भाई हो जाएगा उसका। और के उसकी माँ है, यानी कि बी और के कपल हो जाएगा। उसकी पुत्र एच और पुत्री एम हो जाएगी। सवाल में पूछा जा रहा है के और के का एस से किस प्रकार संबंध है। के का एस से किस प्रकार संबंध है, तो के यहाँ है, एस यहाँ है, तो एस से संबंध पूछ रहा है, तो एस की पत्नी ए, उसका भाई बी साला, उसकी पत्नी साला की पत्नी, अर्थात ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें साला की पत्नी अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे अर्थ हो या ना हो। शब्द डायरी में कुल पाँच अक्षर हैं, तो इसको 5 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा, यानी कि 120 शब्द बना सकते हैं शब्द डायरी के अक्षरों से, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो सबसे पहले 44 है, 37 माइनस करेंगे तो आएगा 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 49, यानी कि 49। 58 में से 53 को माइनस करेंगे तो आ रहा है 5, इंटू 7 करेंगे तो 35 आ रहा है, यानी कि 35। उसी प्रकार 52 और 41 में से माइनस करेंगे 11, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 77, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंखला से। सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 5, 12, 30, 56, 130, इसके बाद वाट। अब क्या करेंगे, 5 को 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 12 को 3 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं, 30 को 5 स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं, 56 को 7 स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हैं, 130 को 11 स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हैं। उसी प्रकार आगे वाला आएगा
13 स्क्वायर प्लस 11, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है 2, 3, 5, 7, 11, तो उसके बाद आएगा 13 प्राइम नंबर। ऐड हो रहा है 1, 3, 5, 7, 9, उसका बाद 11 यानी कि ऑड नंबर। तो 13 स्क्वायर प्लस 11 हो जाएगा 180 के बराबर। 180 को 248 से जोड़ेंगे। 180, एक सेकेंड, 180 248 ऐड करेंगे तो 428 आएगा, यानी ऑप्शन बी इज सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं बताइए। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। L इंटू बी 30 के बराबर आना चाहिए और परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी ये आना चाहिए 26 के बराबर। तो ऑप्शन में मैच कराएंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 3 करते हैं तो 30 आ रहा है और 10 प्लस 3 कर रहे हैं तो 13 इंटू 2 तो 26, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। ये 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो इस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। तो बनाएंगे 400, अंकित मूल्य 400 रुपया है, उस पर 10% छूट देंगे, अर्थात 10% हो जाता है 40 रुपया, छूट देते हैं तो 360 रुपये का हो जाएगा। यदि वह 10% GST लेता है, 10% GST लेगा, यानी कि 360 का 10% 36 हो रहा है, उस पर GST लेता तो 396 रुपया उसका अंतिम मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बांट देती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग, तो मान लेते हैं रेशमा की संपत्ति 100 है, उसने 1/4 संगठन को दे दिया, अर्थात 25 संगठन को दे दिया। 100 में से 25 गया तो 75 बचा उसके पास। 75 को 3 बराबर तीनों बच्चों में बराबर बांटती है। 75 को तीनों बच्चों में बराबर बांटती है तो 25 मिला। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति 25-25 है, तो संपत्ति का भाग कितना हो जाएगा। संपत्ति था 100, अब 25 सभी बच्चे को मिला तो 1/4 हो जाएगा। इसका सही आंसर 100/25 यानी कि 1/4। ऑप्शन सी सही आंसर है।